की सरकार बनी है, हाथ धो के आप लोग उनके पीछे पड़ गए हो, उनके विधायकों को विधानसभा में नहीं घुसने देते हो। मैं हूँ यासर मलिक। इतनी बड़े बड़े काम के लिए जनता ने चुना है और आप यहाँ लग गए, वही आपका जो पुराना एजेंडा है। आज विधायकों को अंदर नहीं जाने देना, क्या ये लोकतंत्र में अच्छा है? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। इसीलिए अब आप कह रहे हैं नया शगुफा, मुगल कालीन वक्त पर रखे हुए जगहों का नाम बदलेंगे। सस्पेंशन उससे क्या होता है? वहां पर जाके अंदर बैठकर प्रोटेस्ट करते। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज डिबेट में कमाल कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता से ऐसे सवाल पूछे जो पूछने चाहिए थे, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता घबराने लगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो काम करने की बजाय वो नाम बदलने पर फोकस हो रहा है। तो इसी पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से अंजना ओम कश्यप ने तगड़े सवाल पूछे, जो वादे किए थे उनके बारे में तगड़े सवाल पूछे, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता घबराकर भागने लगे। आप लोग पूरी डिबेट देखिए। अंजना ओम कश्यप ने पहली बार इतनी अच्छी डिबेट की है, क्वेश्चन की है। आप लोग पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। उनकी सरकार गई, आपकी सरकार बनी है, हाथ धो के आप लोग उनके पीछे पड़ गए हो, उनके विधायकों को विधानसभा में नहीं घुसने देते हो। आप एक के बाद एक कैग रिपोर्ट सब ला रहे हैं, उनकी सरकार को घेरे। सिरसा साहब देखिए, जब उन्होंने लूटा है तो वो कैग रिपोर्ट तो उन्होंने रोक रखी थी, पिछले 3-4 सालों से 2017 से ही रोक रखी थी। तो अभी 14 अगर कैग रिपोर्ट पेंडिंग है तो 14 रिपोर्ट एक दिन तो टेबल नहीं की जा सकती। हजारों पेज है, कोई पढ़ भी नहीं सकेगा। और अगर उन्होंने घोटाले किए थे तभी तो कैग रिपोर्ट उन्होंने टेबल नहीं की, वरना कैग रिपोर्ट में छुपाने को अगर कुछ था ही नहीं तो छुपाया अंदर क्यों रखी हुई थी? हाई कोर्ट में गए थे, अगर आपको याद हो अंजना जी, विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे एमएलए हाई कोर्ट में गए थे कह के कि हमारी कैग रिपोर्ट तो टेबल की जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी थे कहते थे कि ना जी, मेरी तो उसमें करप्शन है, मैं कैसे करप्शन के अपने सबूत खुद ही आपके हाथ में दे सकता हूं। तो अब एक एक करके हम कोई उसके पीछे नहीं पड़े। हम तो कंगना जी अपना काम कर रहे हैं, और अंजना जी, और माफी चाहता हूं, और उसी दौरान हम तो केवल और केवल जो उन्होंने गलत काम किए हैं वो भी सामने जनता के ला रहे हैं। मंत्री जी, विधायकों को क्यों नहीं जाने दिया आज विधानसभा में? पहले तो रोकते नहीं थे, जो सस्पेंडेड आम बीजेपी के विधायक थे वो तो मुझे मंत्री जी मत कहिए, मेरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है। ठीक है, ठीक है मनजिंदर। देखिए, हमें भी नहीं, देखिए जब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। अंजना जी इसमें ना 2 इश्यू होते हैं। आपके लोगों के लिए जो आज तक देख रहे हैं, मैं उनको बहुत इसको समझाना चाहता हूँ। जब आपको मार्शल आउट उसी टाइम के लिए किया जाता है तो ठीक है, आप विधानसभा परिसर में घूम सकते हैं। जब आपके ऊपर बैन होता है 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का भी हो, हफ्ते का, जैसे अपने ओम प्रकाश शर्मा जी के ऊपर तो उन्होंने साल 2-2 साल का बैन लगा रखा था, उनको तो घुसने नहीं देते थे, तो तब आप विधानसभा परिसर में नहीं आ सकते। ये एक प्रक्रिया है, जो हाउस की प्रक्रिया है। वो ठीक है कि उन्होंने कभी संविधान को ना माना है, ना पढ़ा है, ना लिखा है। अब ये तो हमारा कसूर नहीं है अगर आतिशी जी खुद ही रूल बुक नहीं पढ़ना चाहती। संविधान, जो हमारे विधानसभा के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसको तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब वो तो ऐसा इससे इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है जो आप लोग उनके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस शीश महल को लेकर बहुत प्रचार में जनता को बता रहे थे, तो अब जब आपकी सरकार बन गई है, आप लोग एक तो अरविंद केजरीवाल के बंगले वाली कैग रिपोर्ट सबसे लगता है लास्ट में ला रहे हैं, अभी तक तो नहीं आ रहा है, वो कब आएगा? और उनका घर दिखाने की बात की थी प्रवेश वर्मा ने, फिर पीछे हट गए, मतलब क्या वजह रही, क्या हो गया? जी दिखाएंगे हम आपको, कैग रिपोर्ट जिस दिन लाएंगे फिर घर भी दिखाएंगे। और घर ही नहीं अंजना जी, मैं आपको खुद को भी आमंत्रित करता हूं, हम आपको उनका ऑफिस भी दिखाएंगे, जिस ऑफिस में अरविंद केजरीवाल जी बैठा करते थे। हालांकि बैठे तो 15-20 दिन ही हैं, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया था कि आप जा नहीं सकते। आप हैरान रह जाएंगी, आपने अपने जिंदगी में इतना लेविश ऑफिस किसी शेख का देखा होगा, सदाम हुसैन का भी इतना लेविश ऑफिस नहीं हो सकता। आप कल्पना कर सकते हैं? आप चलो, आप अपने मन में बताइए। मैं अगर आपको कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी का ऑफिस बना, उस पर कितने करोड़ लगा, तो आपके मन में क्या फिगर आती, कितने करोड़ लगा होगा? चलो आप सोच के बताइए, कितने करोड़ लगा होगा? मतलब आप बताइए, रेनोवेशन का काम मुख्यमंत्री के ऑफिस पे आपको क्या लगता है कितने करोड़ लगा होगा? रेनोवेशन का काम हुआ होगा तो 2-3 करोड़ लगेगा उसमें। अगर नए सिरे से बनता है, जैसा घर का भी था तो 7 करोड़ का इशू था ना, जो बार में 300। इसको 2 करोड़ को 10 के साथ गुणा कर दीजिए, 20 करोड़। 2 करोड़ को 10 के साथ गुणा कर दीजिए, इसमें 10 और जमा कर दीजिए, 30। ये हाल है, ये हाल है। इस तरह से लूटा गया दिल्ली को। ये सीएम ऑफिस में क्या है? भी दिखाएंगे। ऐसा क्या है, मतलब क्या लगा हुआ इतना महंगा?
पता नहीं, हम भी ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से, हम भी ये पूछना चाहते हैं क्या विदेशों से पत्थर मंगाया गया है, विदेशों से कालीन मंगाए गए हैं, ऑटोमेटिक पर्दे लगाए गए हैं, रिमोट से टू करके इधर का खुलता है, टू करके उधर का मेरे को तो समझ नहीं आया। ठीक है, आप अपना कारोबार करें, व्यापार करें, पैसा कमाएं, जहां मर्जी खर्च करें, आपको अधिकार है, सबको है, लेकिन आप सरकार का पैसा, लोगों का पैसा, सेचर का पैसा आप कैसे अपने पे इस तरह से लुटा सकते हैं, ये हमारा सवाल है। इसके जवाब में वो यही कहते हैं ना कि आपके जो तमाम मंत्री हैं सरकारों में, जो अन्य मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके घर में इस तरह से नहीं खर्च किया गया है क्या? क्योंकि वो तो मतलब सीएम हाउस है, वो सीएम हाउस पे या सीएम ऑफिस पर खर्च होता है, ये उनका जवाब होता है। तो सीएम हाउस में कौन रहता है? नहीं, सीएम हाउस में कौन रहता है? सीएम रहते हैं। सीएम हाउस में केजरीवाल जी रहते होंगे या और कोई रहता है? केजरीवाल जी। तो जब केजरीवाल जी कहते थे कि शीला दीक्षित जी के घर पे 10 एसी लगे हैं, तब उनको नहीं दिखता था? उनके 10 एसी, मैं तो देखो शीला जी के, मैं खुद घर पर गया हूं, उनके निवास पर मैं गया हूं, मुझे आज भी याद है, साधारण कमरे थे और चिप्स वाले। अंजना जी, मुझे बिल्कुल आज भी बता सकता हूं, चिप्स वाले मीन्स चिप्स वाला फर्श था, साधारण एक सिंपल ऊपर एक बिछा होता था और पुराने किस्म का फर्नीचर साथ। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी अंजना कश्यप आगे बीजेपी के प्रवक्ता की और धज्जियां उड़ाने वाली हैं और सवाल पूछने वाली हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। और खुद वो कहते हैं कि मुझे 100 करोड़ रुपए का शीश महल चाहिए, 40 करोड़ रुपए का दफ्तर बैठने को चाहिए। अगर आपको इतनी आलीशान जिंदगी जीनी है तो आप अपना कारोबार व्यापार करिए, लोगों का पैसा लूट के तो आप नहीं इस तरह का घर कारोबार कर सकते। और फिर जब कह के उसको रिपोर्ट में लाए और कहे, आज कैग रिपोर्ट में क्या लिखा है? यही तो लिखा है कि 5% से 12% कमीशन की गई, उन लोगों की शराब का काम किया गया जिन्होंने कभी शराब का काम ही नहीं किया था। हाँ। अंजना जी, कैग रिपोर्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, आपको याद है लालू जी ने जो ऑटो पे, आपको याद है, ऑटो वालों को पैसे दे दिए थे, ऑटो पे चारा ढो दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने। इस कैग रिपोर्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? 100 करोड़ रुपया बेसिक पहले खर्च करना था, 100 करोड़ रुपया। जिनको काम दिया उनकी 1 लाख रुपया आमदन भी नहीं थी, और में से 5 लोग ऐसी थी जिनकी 0 आमदन थी। कंगना जी, माफ करना, मैं फिर बोल गया, अंजना जी, जीरो इनकम, मतलब जीरो इनकम थी। 1 रुपया जिन्होंने नहीं, वो हमारी भी मेरे मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि उनको भी हम बहुत कुछ बोलते रहे हैं, तो इसलिए कई बार गलती से भी निकल जाता है। अंजना जी, जीरो इनकम है। अब असल सवाल पर आते हैं। मैं एक लाइन बताना, जनता ने आपको चुना है कि आप सरकार में अब आए हैं। आपने कहा था यमुना जी की सफाई नहीं हुई। देखिए, हर साल वही जुलाई अगस्त के महीने में डेंगू की मार दिल्ली झेलती है, वही गाजीपुर का जो कूड़े का अंबार है, वही यमुना जी की सफाई छठ पूजा के दौरान, वही विंटर आते आते पोल्यूशन। इन सब पर अभी से वॉर फुटिंग पर आप लोग काम करेंगे, तब जाकर कुछ असर दिखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार को, क्योंकि चुनाव तो हो गया, अब तो जनता ने आप की बात पर भरोसा कर लिया है, अब आपको काम डिलीवर करने का वक्त आया। ऐसे में काम डिलीवर करने की जगह कौन कौन सी जगह का नाम बदला जा सकता है? अब इसी पर है कि विपक्ष का, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि डिलीवर करने से लोगों को भटकाना है, कि जो आपने प्रोमिसेस किए थे 2500 महिलाओं को देना, ये सब फुलफिल करने से भाग रहे हैं। इसीलिए अब आप कह रहे हैं नया शगुफा, मुगल कालीन वक्त पर रखे हुए जगहों का नाम बदलेंगे। अंजना जी, देखो, अगर हम भी नहीं काम करेंगे, लोग हमें भी कहां बर्दाश्त करेंगे, हमें भी हटा देंगे। तो केजरीवाल जी को तो अच्छा ही लगना चाहिए ये चीज, लेकिन उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आते ही हमने भारत के अंदर जो मोदी जी 5 लाख तक का सबका फ्री इलाज करा रहे थे, दिल्ली के अंदर 10 लाख वादा किया था, वो लागू हो चुका है। जो बहनों के लिए हमने तय किया था, उसके लिए कमेटियां उसमें काम कर रही हैं, अफसरों को कहा फाइलें बना के लो। फ्री सिलेंडर के लिए वो डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, उनको कहा इसको मापदंड तय करो, कैसे मिलेगा, किस किस को मिलेगा, कैसे अप्लाई करना, हम अब काम कर रहे हैं। नाम की बात है, ये नाम की डिमांडें पुरानी है, कोई आज तो नहीं करी नहीं। अब कोई एमएलए कहता है कि मेरे इलाके की ये डिमांड पिछले 10 साल से है, तो उसको कहने का तो अधिकार है। और जहां तक आपने कहा बहुत बड़ी चिंता है पोल्यूशन को लेके, यमुना जी की, ये बिल्कुल आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हम भी रात दिन नहीं सो रहे, हम भी वही काम कर रहे हैं। आप देखिए, शनिवार को भी हमारी इसी चीज को पूरे दिन, सैटरडे को मेरी यही मीटिंग है, क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा है, इसमें कर नहीं पा रहे। फ्राइडे को सेशन खत्म होगा, सैटरडे को सेशन नहीं है, तो हम छुट्टी वाला दिन को छुट्टी नहीं है, काम के लिए है। सुबह से बैठक बुला रखी है, एनवायरमेंट की बैठक है, उसके बाद पीडब्ल्यू वाले बुला रखे हैं, उसके बाद जल बोर्ड वाले, तो सबको साथ बैठकर दिल्ली को किस तरह से साफ करना है, दिल्ली की हवा को साफ करना है, दिल्ली की यमुना जी को साफ करना है, यही हमारी प्रायोरिटी है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि अब देखिए, काम करने का, अब आपको इतनी बड़े बड़े काम के लिए जनता ने चुना है और आप यहां लग गए, वही आपका जो पुराना एजेंडा है। ये विपक्ष बार बार कहती है कि देखिए, नाम बदलने पर सबसे पहला फोकस है। क्यों भाई?
2500 पर होना चाहिए ना, जो आपने महिलाओं को वादा किया है। देखिए निश्चित तौर के ऊपर काम शुरू हो चुका है अंजना जी। आप यकीन रखिए कि जो जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, मोदी जी की जो गारंटी है, एक एक गारंटी पूरी होगी और अक्षरशः उसको पालन किया जाएगा। अब आप कहिए कि सीएजी रिपोर्ट क्यों आई, हमने ध्यान भटकाना है, हमने काम नहीं कर रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। हमको समझना होगा कि सीएजी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, हम लोगों को रखना था। इंतजार है, ये सवाल मैंने उनसे भी कर लिया। आज विधायकों को अंदर नहीं जाने देना, क्या ये लोकतंत्र में अच्छा है? सस्पेंशन उससे क्या होता है? वहां पर जाके अंदर बैठकर प्रोटेस्ट करते। देखिए आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि जब ये लोग बातें करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मानते हैं नहीं। आज दे रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमने अपमान किया, इस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ इसलिए हमने सदन नहीं चलने दी। परसों माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण था, उसको आप होने नहीं देना चाह रहे थे। अब अध्यक्ष ने रूलिंग दी कि इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय पर जरूर देकर जाइए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आपको दर्शकों को भी जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस मींस एक्सपल्शन फ्रॉम द होल प्रेमिसेस, ये बात समझनी बहुत जरूरी है और ये रूल बुक में लिखा हुआ है। अब आतिशी जी हो या उनकी पार्टी हो, अगर वो रूल बुक नहीं पढ़ सकती तो मेरा कसूर तो है नहीं अंजना जी। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज की इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल भी पूछे और जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछे। इसे देखकर आपको कैसा लगा, अपनी राय इस पर भी जरूर दीजिए। और जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार जिस काम के लिए आई थी वो काम न करके अब फिर से नाम बदलने का खेल शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए।